आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 1 जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लैंचो और उनका परिवार एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर एक घर में रहते थे। ये उस पहाड़ी का एक लौता घर था। लैंचो एक किसान था और उस दिन उसके मकई के खेत को बारिश की ज़रूरत थी। लैंचो अपनी फसलों को अच्छी तरह से जानता था और उस दिन वो आसमान की ओर देख रहा था क्योंकि वो जानता था कि बारिश होने वाली है। और लैंचो सही था क्योंकि रात के खाने के समय बारिश शुरू हो गई। अब लैंचो अपनी स्किन पर मीठी बारिश की बूंदों को महसूस करने के लिए बाहर चला गया। वो सोचता है कि बारिश उसके लिए पैसे की तरह है क्योंकि अब वो अपनी फसल काट सकता है और अपने परिवार के लिए पैसे भी कमा सकता है। लेकिन जब लैंचो बारिश देखकर खुश हो गया, तभी तेज हवा चलनी शुरू हुई और आसमान से ओले गिरने लग गए। ध्यान दीजिए, ओलों को इंग्लिश में हेल स्टोन्स कहते हैं। तभी लैंचो के बेटे मोती जैसे ओलों को इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर निकल आए। अब लैंचो की इच्छा थी कि बारिश रुक जाए, लेकिन 1 घंटे तक बारिश नहीं रुकी और जब तक बारिश खत्म हुई तब तक पूरा खेत बर्बाद हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी फसल ओलों की वजह से नमक से ढक गई है क्योंकि हर जगह सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा था। अब लैंचो बहुत दुखी था और उसके मैदान में खड़े होकर अपने बेटों को बताया कि टिड्डियाँ भी खेत को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती। ध्यान दीजिए, टिड्डियों को इंग्लिश में लोकस्ट कहते हैं। अब उस रात हर कोई बहुत दुखी था क्योंकि उन्हें पता था कि उस साल उनके पास कोई फसल नहीं होगी और उन्हें भूखा रहना होगा। लेकिन सबके बाद भी उनकी एक उम्मीद बची थी और वो थे भगवान। पूरे परिवार का मानना था कि भगवान कभी किसी को भूखा नहीं मरने देंगे। लैंचो जानता था कि भगवान सब कुछ देखता है और उन्हें पता था कि हर किसी के दिमाग में क्या है। भले ही वह किसान था, लेकिन लैंचो लिखना जानता था। अगले रविवार की सुबह उसने भगवान को एक पत्र लिखना शुरू किया। इस पत्र में उसने लिखा कि उसके खेत में क्या हुआ था और अगर उसे कुछ पैसे नहीं मिले तो उसके परिवार को कैसी परेशानियां आएंगी। वो भगवान से 100 पैसोस की डिमांड करता है ताकि वो अपने खेत को फिर से बो सके और फसल आने तक जी सके। अब वह डाकघर में जाकर पत्र पर एक मोहर लगा देता है और उसे मेल बॉक्स में गिराया आता है। डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस में एक डाकिया पोस्ट मास्टर के पास गया और उसे भगवान के ऊपर लिखा हुआ पत्र दिखाया। डाकिया जोर जोर से हंसने लगा क्योंकि उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। पोस्ट मास्टर एक मोटा, मिलनसार और खुशमिजाज इंसान था। इस पत्र को देखने के बाद वो भी हंसने लगा, लेकिन वो तुरंत रुक गया और सोचने लगा कि इस आदमी को भगवान पर इतना विश्वास है कि वह उन्हें एक पत्र भेज रहा है। पोस्ट मास्टर ये भी चाहता है ऐसा अद्भुत विश्वास उसे भी मिले। अब पोस्ट मास्टर भगवान में लैंचो के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने इस पत्र का जवाब देने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने पत्र पढ़ा, वह जानता था कि उसके पत्र का जवाब देने में कुछ शब्द से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। लेकिन पोस्ट मास्टर ने अब पत्र का जवाब देने का मन बना ही लिया था, इसलिए उसने अपने कुछ कर्मचारियों से पैसे मांगे। उसने अपने सैलरी का भी एक हिस्सा दिया और अपने दोस्तों से भी दान पुण्य के नाम पर पैसा देने के लिए कहा। उसने वो सब कुछ किया जो वह कर सकता था, लेकिन सिर्फ 70 पैसों ही जुटा सका। उसने पैसे को एक लिफाफे में रखा और उस पर साइन के रूप में सिर्फ गॉड शब्द लिख दिया। अगले रविवार को लैंचो ने डाकघर जाकर पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। पोस्टमैन ने खुद उसे पत्र सौंपा, जबकि पोस्टमास्टर अपने कार्यालय से देख रहा था। पोस्टमास्टर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसने एक अच्छा काम किया है। अब पोस्टमास्टर सोच रहे थे कि पैसे पाने वाला आदमी आभारी और अति प्रसन्न होगा।
लेकिन वह हैरान हो गया जब लैंचो ने उस एनवेलप को खोला तो वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हुआ, और जब वो पैसे गिनने लगा तो उसे गुस्सा आने लगा क्योंकि लिफाफे में सिर्फ 70 पैसे उसे मिले, और उसे पता था कि भगवान कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। अब लैंचो ने भगवान को एक और पत्र लिखने के लिए कुछ कागज़ और स्याही में उठाई। पत्र पूरा करने के बाद उसने इसे मेल बॉक्स में गिरा दिया। अब पोस्टमास्टर ने जाकर पत्र खोला। पत्र में लैंचो ने बाकी पैसे भगवान से मांगे। इसके अलावा उसने बाकी बचे हुए पैसों को डाक से न भेजने के लिए कहा, क्योंकि उसके अनुसार डाकघर के कर्मचारी ठगों का एक समूह है, यानी कि बंच ऑफ क्रूक है। तो अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।